आपने एक अच्छा एसी खरीदना है और आपका बजट ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आपको किसने कहा है कि अच्छा एसी खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे? आप एक बहुत अच्छे ब्रांड का एसी खरीदेंगे 30 से 35,000 रुपीज का, और वो ना सिर्फ आपके रूम के अंदर शानदार कूलिंग करेगा, बल्कि तपती गर्मी के अंदर जो तपती हुई दीवारें हैं ना आपके कमरे की, वो भी सारी ठंडी हो जाएंगी और आप चैन की नींद सोएंगे। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको इंडिया में 2026 के अंदर जो नई स्टार रेटिंग के सारे एसीज हैं उन्हें खरीद के आज एक ऐसा कंपैरिजन करके दिखाऊंगा जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और इसी वीडियो के बाद आप एक बेस्ट एसी खरीदेंगे, ये है मेरी गारंटी। इस वीडियो में आगे जितने भी एसीज मैं आपको दिखाऊंगा इन सबको मैंने खुद खरीदा है, और खरीदने के बाद सिर्फ उनको सजा के नहीं रखा है, उनको मैंने इंस्टॉल करके यूज भी किया है लगातार कई दिनों तक, और उसको मेरी टीम ने भी यूज किया ताकि हम देख सके कि भाई ये एसी है कैसे, ये काम कितना अच्छा करते हैं, और ये जो वादे करते हैं ना, इन वादों को भी डबल चेक किया है हमने, इनका खोल के इनके अंदर की क्वालिटी चेक करके। लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको मैं दो चीजें बताता हूं जो आपके जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है ना आपके दिमाग में, सारी मैं सॉल्व करूंगा। आपके दिमाग में चल रही पहली कंफ्यूजन का आंसर सबसे पहले देता हूं, 3 स्टार एसी लूं या 5 स्टार? भाई इस वीडियो में तो आगे मैं आपको 3 स्टार 5 स्टार दोनों बताने वाला हूं, लेकिन आपको कौन सा लेना है? अरे आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका यूसेज कितना है। आपने अगर एक एसी को लगातार 8 महीने रोज 10 से 12 घंटे यूज करना है ना, तो 5 स्टार एसी आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप एसी को सिर्फ 4-5 महीने एक साल में यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 7 घंटे ज्यादा से ज्यादा एक दिन के अंदर, 3 स्टार एसी लीजिए, क्योंकि 3 और 5 स्टार एसी के बीच में जो फर्क है ना 5-7 हजार रुपए का, वो ही आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया 5 स्टार एसी खरीदते ही। और आप जो बिजली की बचत करना चाहते हैं पहले ही ब्रांड के हाथ में जाके आपने थाली में परोस दी। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आप 5 स्टार एसी खरीद के जितनी बिजली की बचत करेंगे वो बचत आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके ब्रांड के हाथ में पहले ही दे दी। इसलिए अगर आपका यूसेज कम है आपको 3 स्टार एसी लेना चाहिए, और वही आपके लिए समझदारी है। अब पॉइंट नंबर 2 आपके दिमाग में नहीं होगा लेकिन मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। आप में से कई लोग 1 टन एसी लेने के लिए उत्सुक होंगे। आपको मन होगा यार 1 टन एसी ले दो, मेरा तो कमरा छोटा है, मेरा तो 110 स्क्वायर फीट का कमरा है, तो मैं 1 टन एसी लेके थोड़े पैसे बचाता हूं। यहीं पे रुक जाओ, पॉज करो इसे। आप पैसे बचाने की बात कर रहे थे कहीं पे क्या? पैसे आपके 1 टन एसी के जिसकी कॉस्ट लगभग 30,000 रुपए है उसमें बचेंगे क्या? या फिर 1.5 टन 3 स्टार एक बहुत बढ़िया ब्रांड का एसी जो कि आपको 31 या 32,000 का मिल जाएगा, उसमें बचेंगे? थिंक अगेन, आपके पैसे 1.5 टन 3 स्टार एसी में बचेंगे, क्योंकि बड़ी मशीन ज्यादा बिजली लेगी ऐसा नहीं है। इसका मतलब बहुत सरल शब्दों में यह हुआ कि ये सारे इन्वर्टर कंप्रेसर के एसीज हैं। अगर आपका रूम साइज थोड़ा छोटा भी है, मान लीजिए 100 या 110 स्क्वायर फीट का है, तो 1.5 टन 3 स्टार एसी लगाने पे ये इन्वर्टर कंप्रेसर के एसीज उतना ही बिजली कंज्यूम करेंगे जितनी आपके रूम के अंदर कूलिंग की जरूरत है। अगर कूलिंग की जरूरत लेट्स से 60% है तो वो 60% के हिसाब से ही बिजली कंज्यूम करेंगे, एंड दैट इज व्हाई आपको प्रॉपर कूलिंग मिलती रहेगी बिना ज्यादा बिजली खर्च करे। लेकिन आपके पास एसी थोड़ी बढ़िया क्वालिटी का, थोड़ी बढ़िया कैपेसिटी का ऑलरेडी आ जाएगा, जिससे आपने जब बाद में अपना रूम साइज अपग्रेड किया तो आपको दोबारा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए थिंक अगेन, आपको 1 टन नहीं शायद 1.5 टन 3 स्टार एसी खरीदना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। ये आपके दिमाग में जरूर होगा, भाई हम एसी खरीदेंगे ना तो यही कॉस्ट है हमारी, 31,000 रुपए का फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है, बस यही पे करने हैं और हो गया हमारे घर के अंदर एसी 31,000 रुपए में। गलत।
बिल्कुल गलत, क्योंकि आपने 31,000 रुपए तो सिर्फ उस एसी को खरीदने के पैसे दिए। हाँ, उसमें आपको एक इंस्टॉलेशन किट मिली जिसमें आपको 3 मीटर की कॉपर पाइप मिली, लेकिन इसके अलावा भी बहुत खर्चे हैं। आपको सबसे पहले एक स्टेबलाइजर खरीदना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार स्टेबलाइजर क्यों खरीदूं? वो इसलिए क्योंकि ब्रांड आपको वारंटी तो देगा, लेकिन अगर पावर फ्लक्चुएशन आपके घर के अंदर हुई और उसकी वजह से आपका जो खरीदा हुआ एसी है वो खराब हो गया और ब्रांड ने मना कर दिया कि आपको मैं और वारंटी ऑनर नहीं करता, तो आप क्या करेंगे? आप किसको जाके पकड़ेंगे? यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इसलिए अभी 1500 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना बिल्कुल सही है। दूसरा खर्चा आपको देने पड़ेंगे इंस्टॉलेशन के लिए लगभग 1000 से 1500 रुपए। ये ब्रांड वाले आपसे लेंगे और ये आपको देने चाहिए। आपको अपना इंस्टॉलर लाके 500 रुपए के अंदर इंस्टॉलेशन नहीं करानी, वैसे वो भी नहीं होती आज की डेट में, लेकिन आपको ये नहीं कराना है क्योंकि ब्रांड की वारंटी तभी वैलिड होती है जब आप इंस्टॉलेशन ब्रांड के ही टीम से करवाएं। उसके 1000-1500 रुपए के अंदर बचत मत करना। और तीसरा खर्चा, आपको आउटडोर यूनिट जहां पे भी लगाना है वहां पे उसका स्टैंड लेना पड़ेगा, चाहे जमीन पे रखे चाहे दीवार पे लगाएं, आपको उसका एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट से 3 मीटर से ज्यादा दूर है ना, तो आपको कॉपर पाइप एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। वो इंस्टॉलेशन टीम आपको अपने आप प्रोवाइड करेगी, लेकिन आपको उसका खर्चा भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर हम सारे खर्चे को जोड़ लेना तो लगभग 4 से 5,000 रुपए आपके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आएगा एसी की जो फ्लिपकार्ट पे कॉस्ट दिख रही है ना, उसके अलावा। और हां, इंस्टॉलर को यह जरूर कहना कि भाई इंडोर से आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करते समय कॉपर पाइप को ना वैक्यूम जरूर करे। वैक्यूम पंप नहीं है, चलो भाग जाओ यहां से। इंस्टॉलर दोबारा से बुलाओ और उसके बाद वैक्यूम करवाने के बाद अपने एसी को पहली बार ऑन करना। आपके एसी चाहे किसी भी ब्रांड का हो, शानदार कूलिंग आने वाली है उससे। कांग्रेचुलेशंस। मैं चाहता तो स्पेक्स प्रोड के भी आपको ये वाला वीडियो बना के दिखा सकता था, लेकिन नहीं, मैं थोड़ा सा ना सनकी हूं। और वो सनक ये है कि सारे एसीज को खरीदता हूं, उन्हें इंस्टॉल करता हूं, इंस्टॉल करने के बाद उन्हें चेक करता हूं और उसके बाद वेट करता हूं। आपको चाहे लेट वीडियो दिखाऊं, लेकिन आपको वीडियो तभी दिखाऊंगा जब मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये वाला एसी अच्छा नहीं था, ये वाला ज्यादा अच्छा था। और यही अपनी ऑडियंस को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताना है। और यही चीज मैं हर वीडियो के अंदर करता हूं। और इस चीज के लिए मैं आपसे पैसे नहीं लेता। जानते हैं मैं कमाता कैसे हूं? जानते हैं कि एसी का पैसा कहां से आता है? ये आपसे आता है। पर मैं तो आपसे पैसे नहीं लेता। यही चीज आपको मैं समझाता हूं कि मैं आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेता, लेकिन इनडायरेक्टली आप ही से पैसे लेता हूं। आप जब मेरे अफिलिएट कमीशन यूज करते हैं, आप जब अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करके जो फोटोज दिखती हैं उस पर टैप करते हैं और फ्लिपकार्ट की ऐप आपके ही फोन में खुल जाती है और उस पर आप जाके कोई भी परचेजिंग करते हैं ना, तो वो मेरे लिए थोड़ी थोड़ी अफिलिएट कमीशन है। और उसे जोड़ के मैं अफिलिएट कमीशन इकट्ठा करके ये वाले सारे प्रोडक्ट्स खरीदता हूं, और ताकि आपको बता सकूं कि ये आपके खरीदने के लिए है सही या नहीं। और जो नहीं है ना, मुझे कोई डर नहीं है किसी का भी, किसी ब्रांड का भी, कि मैं ये इसके कॉन्स बता सकूं, और मैं वो खुल के बताता हूं ताकि आप सचेत हो सकें। आशा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। अब सारे पॉइंट्स हो गए खत्म। अब मैं आपको बताता हूं बेस्ट एसीज जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2026 के अंदर। अंडर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं 30 से 35,000 रुपीज के बीच में, लेकिन अंडर 30,000 वो भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं 2 एसीज के बारे में बात कर रहा हूं जो कि नंबर 3 की पोजीशन पे टाई करते हैं एक दूसरे के साथ। और पहला है उसमें से हायर का 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी, और दूसरा है सैमसंग का 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी। आप में से न जाने कितने लोग वेट कर रहे थे कि मैं सैमसंग के एसी को रिव्यू आखिर क्यों नहीं करता। मैं करता हूं, लेकिन उन ब्रांड्स के साथ करता हूं जहां पे उसकी इंपॉर्टेंस, जहां पे उसकी रेलेवेंस सबसे ज्यादा हो। सैमसंग एसी को मैं कंसिडर नहीं करता कि डाइकिन, पैनासोनिक, ब्लू स्टार इन ब्रांड्स के साथ कंपेयर करा जाए, इसलिए मैं इन्हें हायर, वोल्टास इन सब ब्रांड्स के साथ कंपेयर करता हूं। और इस कंपैरिजन के अंदर ये नंबर 3 पे हायर के साथ टाई पे है। सैमसंग के अंदर आपको 1.38 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जबकि हायर के अंदर 1.36 टन की। ये हार्डली एनी डिफरेंस है। और ये कूलिंग कैपेसिटी का फर्क आखिर होता क्या है? एक्चुअली में ब्रांड आपको बोलता है 1.5 टन का एसी, पर वो होती है कैटेगरी। आपको मिलना चाहिए प्रॉपर 1.5 टन एसी,
जो आप सोचते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मैं ये वीडियो बनाने शुरू कर थे उससे पहले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक कैटेगरी है, आपको कूलिंग कैपेसिटी में कमी करके दी जाती है ताकि थोड़ा पैसा ज्यादा कमाया जा सके, इसलिए कूलिंग कैपेसिटी आपको कभी प्रॉपर नहीं मिलती। सैमसंग में मिलती है 1.38 टन, आपको हायर में मिलती है 1.36 टन। सो ये कूलिंग कैपेसिटी कितने रूम साइज के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है? लगभग 150 टू 155 स्क्वायर फीट के रूम साइज के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। लेकिन इन दोनों एसीज में कुछ फर्क है, हाँ बहुत फर्क है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोनों के अंदर हालांकि आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, लेकिन सैमसंग के अंदर जहां आपको एक नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, हायर में आपको ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। मतलब उसके कंप्रेसर के अंदर 2 रोटर लगे होते हैं एक की जगह, और दोनों एसीज के अंदर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलेंगे, जो कि 40% से 120% कूलिंग कैपेसिटी पे ले जाते हैं एसीज को। दोनों एसीज को इंस्टॉल करने से पहले हमने प्रॉपर खोल के देखा, इनके अंदर की बिल्ड क्वालिटी को चेक करा। बिल्ड क्वालिटी के अंदर दोनों एसीज बहुत शानदार हैं। प्रॉपर कॉपर की कंडेंसर कॉइल्स यूज करी गई हैं और कॉपर ट्यूब्स आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही एसीज के अंदर, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान से देखेंगे ना तो आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के जो कॉइल्स हैं उन पे अलग अलग केमिकल की कोटिंग भी मिलेगी, इससे सेडिमेंट और सॉल्ट इकट्ठा नहीं होता। और ये केमिकल कोटिंग बहुत अच्छी है, प्रिवेंशन के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा आपको इंडोर यूनिट के अंदर ना PM 2.5 फिल्टर दोनों ही एसीज के अंदर नहीं मिलता, मतलब दोनों में मिसिंग है। नॉर्मल एयर फिल्टर आपको देखने को मिलता है, ये ठीक है, बजट एसी के हिसाब से ठीक होता है। ऑल इन ऑल मुझे बिल्ड क्वालिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन दोनों एसीज को जब मैंने इंस्टॉल करके देखा, देन आई वाज रियली हैप्पी विद देयर कूलिंग, क्योंकि ये 150 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही हमने इन्हें चेक किया, और 150 स्क्वायर फीट तक के एरिया को ये प्रॉपर्ली कूल कर पा रहे थे दोनों एसी इंडिविजुअली। एक चीज जो सैमसंग की बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो है 4-वे एयर स्विंग, जो कि 3 स्टार बजट एसीज के अंदर जनरली हमें देखने को नहीं मिलता, और ये हायर में ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन हायर में 1-2 चीजें ऐसी हैं जो सैमसंग में नहीं है, जैसे ओडोयू साइक्लोन क्लीन, ये नाम का फीचर आपको देखने को मिलता है हायर के एसी के अंदर। बेसिकली होता क्या है कि आउटडोर यूनिट का जो फैन है वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लगता है जब आप अपना एसी ऑफ करते हैं। इससे होता क्या है, बाहर के जो कॉइल्स हैं उनमें जो धूल मिट्टी इकट्ठी हुई है वो उल्टी डायरेक्शन में फैन चलने की वजह से बाहर की तरफ ही निकल जाती है, एंड इससे थोड़ी सी 1 एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रिवेंशन, या फिर आप ये कह ले कि जो कॉइल्स हैं उनकी सफाई हो जाती है। ये एक अच्छा फीचर है। एक और फीचर हमें इंडोर यूनिट के अंदर देखने को मिला, वो है फ्रॉस्ट सेल्फ क्लीन। ये भी हायर के एसी को एक अच्छा और यूनिक फीचर देता है, जो कि बाकी किसी और एसी के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। अब कुछ तो ब्रांड भी फेंकेंगे ना, बहुत लंबी फेंकते हैं। अब जैसे 15 मीटर लंबी हायर ने फेंकी, वो कहते हैं कि हमारे इंडोर यूनिट की जो हवा है, जो एयर थ्रो है, वो 15 मीटर लंबी है, मतलब 15 मीटर लंबी फेंक दी उन्होंने। भाई मैं टेस्ट नहीं कर सकता, ये मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे करता हूं, क्योंकि 15 मीटर लंबा रूम मेरे पास नहीं है। मैं इसे टेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कहीं से मुझे आभास नहीं हुआ कि भाई 15 मीटर दूर ठंडी ठंडी हवा मुझे आएगी। हाँ, मतलब 2-4 मीटर आ जाएगी और रूम 150 स्क्वायर फीट का ठंडा हो जाएगा। भाई तुम्हारा एसी 150 स्क्वायर फीट के रूम के लिए है, 15 मीटर लंबी तुम्हारी हवा आती है। क्या लॉजिक है यार ये छोटी मोटी इधर उधर की मार्केटिंग गिमिक्स को हटा दे तो दोनों एसीज बहुत शानदार है। और मेरे यूसेज के अंदर इन दोनों के नॉइज लेवल्स भी अगर मैं टेस्ट करूं तो ब्रांड के क्लेम के हिसाब से ही हैं। सैमसंग क्लेम करता है अबाउट 34 डेसिबल्स और हायर 38 डेसिबल्स। लेकिन लेट मी टेल यू, 38 डेसिबल्स के तो हमारे एम्बिएंट नॉइज लेवल्स होते हैं। इसका मतलब कि हम इन्हें चेक ही नहीं कर सकते हैं। भाई हम जब बिल्कुल कुछ भी नहीं चलाया हुआ ना, तब भी 38 डेसिबल्स की आवाज आ रही है, तो वो एम्बिएंट नॉइज लेवल्स हैं। सो बिल्कुल साइलेंटली दोनों एसीज काम करते हैं, और कूलिंग के मामले में मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, एज लॉन्ग एज योर रूम साइज इज अप्रोप्रिएटली 150 टू 155 160 कर लेते हैं, चलो नेगोशिएट करके। लेकिन 160 स्क्वायर फीट से ऊपर के लिए ये दोनों एसीज बने ही नहीं है। आपका रूम साइज अगर इससे बड़ा है, डू नॉट कंसिडर दीज एसीज एज पर मी। अब आता है कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट, मतलब ट्विस्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्राइस तो आपको सबसे पहले ही बताता हूं कि हायर का 1.5 टन 3 स्टार एसी जो कि 2026 मॉडल है, इस समय मिलता है लगभग 33,000 रुपीज का। सैमसंग मिलता है 36,000 रुपीज का। उनका भी 1.5 टन 3 स्टार 2026
2026 मॉडल एसी है, थोड़ी सी ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वारंटी के अंदर सबसे बड़ा खेल है। सैमसंग कहता है जी 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, टोटल 10 इयर्स की वारंटी ऑन द इन्वर्टर कंप्रेसर जो आपको इस एसी में लगा हुआ मिलता है। बहुत बढ़िया वारंटी पैकेज है, मजा आ गया सुन के, बल्ले बल्ले। लेकिन हायर जी क्या कहते हैं? हायर जी कहते हैं कि 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी प्लस 4 ईयर की जो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है ना, हमसे इंस्टॉलेशन कराओ, वो हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन साल में 2 बार सर्विस हम ही करेंगे। लेकिन उस कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्स्ट्रा वारंटी है ना, उसमें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव जरूर कहेंगे। तो ये मुझे कुछ हजम नहीं हुई, हाजमोला भी खाई तब भी हजम नहीं हुई। लेकिन ये क्या चीज़ है भाई, ये मुझे समझ में ही नहीं आया। कहने का मतलब आपको सरल भाषा के अंदर ये बताऊं कि हायर की जो वारंटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप उनसे लगातार अगर सर्विसेज लेते रहेंगे, विच विल ऑफ कोर्स बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम बाहर से कराते हैं तो उससे लगभग 1.5 to 2 times एक्सपेंसिव, तो वो आपको ऑनर करेंगे वो वारंटी कॉम्प्रिहेंसिव जिसे वो कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि अगर गैस चार्जिंग खराब हुई या वो गैस निकल गई तो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के अंदर ब्रांड आके भरेगा, लेकिन वो नहीं भरेंगे। अगर कंडेंसर खराब हुआ तो ब्रांड आके वो कंडेंसर रिप्लेस करेगा और उसके पैसे नहीं लेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो उसके पैसे आपसे लेंगे। अगर आप उन्हें बुलाएंगे कि आ जाओ भाई जरा एसी थोड़ा खराब है, चेक कर लो, हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके सर्विस कॉस्ट भी लेंगे। तो भाई कॉम्प्रिहेंसिव क्या है इसमें, जरा मुझे पता चलता ही बताना, आपको समझ में आया तो बताना। मतलब मेरे लिए हायर एसी का जो सबसे बड़ा कौन है वो है ही ये। उसके बाद तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चलो PM 2.5 फिल्टर नहीं है, चलो ये छोटे मोटे फीचर नहीं है, 2 वे एयर स्विंग दे दिया, कौन कंप्लेंट करता है यार इनकी, चलो ठीक है इस रेंज का एसी है। But Samsung on the other hand is, putting no terms and condition on their, comprehensive warranty. It is very appreciable और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा एसी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया इस एसी को यूज करके। 2000 रुपए के आसपास एक्सपेंसिव है ये दूसरे एसीज के मुकाबले, बट ठीक है यार, ब्रांड है, ब्रांड के पैसे ले रहा है। आपको PM 2.5 फिल्टर नहीं भी दे रहा उस पैसे के अंदर, बट ठीक है, समझ लेता हूं कि यार मतलब 4 वे एयर स्विंग मिल गया, हमें वाईफाई मिल गया यार, ये सबसे बड़ी बात है, हमें सैमसंग एसी के अंदर वाईफाई मिलता है। सो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट ली है मेरे हिसाब से वो पूरी हो जाती है इन दी एक्स्ट्रा फीचर्स समथिंग लाइक वाईफाई। सो मुझे ये एसी अच्छा लगा इन कंपैरिजन टू हायर। अब मैंने दोनों को फीचर कर दिया है, आपकी मर्जी है आपने कौन सा लेना है। हायर की वारंटी के बारे में मैंने आपको डिटेल में खुल के बता दिया है, आपको जैसे ही और कुछ पता चले मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन उससे पहले अपने फोन की स्क्रीन पे एक बार टैप करके दिखाओ, चलो बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ मेरे, और जल्दी से टैप करो। और टैप करके आपको जो सैमसंग और हायर दोनों की फोटो दिख रही है ना, आपको जो भी लेना है उसके अंदर से उस पर टैप करो। आप ही के फोन के अंदर पता है जो फ्लिपकार्ट ऐप है अपने आप खुल जाएगी, और जब खुलेगी तो उसके अंदर आपने जो भी एसी लेना है वो भी खुल जाएगा। लेकिन साथ में जब आप एसी ऑर्डर करो तो स्टेबलाइजर लेना मत भूलना। दोनों एसीज के अंदर आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है, लेकिन प्लीज उस चीज को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि एसी आपका है, आप पैसे खर्च कर रहे हो और आपने ही उसे बचाना है। इसीलिए 1500-2000 रुपए का स्टेबलाइजर आ रहा है, आज खरीद लो, बाय बाय। अब ये वाली पोजीशन जो नंबर 2 की ना, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मतलब नंबर 2 की पोजीशन पे ना 2 एसीज का जबरदस्त टाई हुआ है, और ये जबरदस्त टाई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों की कूलिंग कैपेसिटी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन स्टार रेटिंग के अंदर फर्क है। मैं बात कर रहा हूं लॉयड के 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी की, जिसके अंदर आपको 1.36 टन कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। हाँ मैं जानता हूं थोड़ी कम है, लेकिन दूसरा जो एसी है ना वो है गोदरेज का 1.5 टन 4 स्टार एसी 2026 मॉडल। आप चाहें तो इसका 3 स्टार भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको कौन सा बता रहा हूं, 4 स्टार एसी। कॉस्ट बिल्कुल सेम है, यही मजे की बात है कि गोदरेज का 1.4 टन 3 स्टार एसी बिल्कुल सिमिलर कॉस्ट करता है जितना कोई भी और ब्रांड का 3 स्टार एसी कॉस्ट करता है। इसलिए ये नंबर 2 की पोजीशन पे लॉयड के साथ एक जबरदस्त टक्कर दे रहा है। एंड परफॉर्मेंस में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जानते हैं क्या एक इंटरेस्टिंग बात है, लॉयड के जैसे ही गोदरेज के अंदर भी 1.36 टन की कूलिंग कैपेसिटी है, लेकिन जो स्टार लेवल है ना उस पे जो आईसी रेटिंग है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। आपको गोदरेज के अंदर आईसी रेटिंग मिलेगी 5.1,
जबकि लॉयड के अंदर आपको 4.47 मिलेगी। और ये तो कोई बच्चा भी बता देगा यार 4 स्टार वाला एसी है वो थोड़ी कम बिजली लेगा, कूलिंग अच्छी देगा, लेकिन 3 स्टार वाला एसी आपको अच्छी कूलिंग तो देगा लेकिन बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी 4 स्टार के मुकाबले तो थोड़ी ज्यादा लेगा ना। गोदरेज और लॉयड दोनों के अंदर आपको एक अच्छा इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ मिलता है। जहां गोदरेज के अंदर आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलेंगे, वहां लॉयड के अंदर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स देखने को मिलते हैं, जो कि 30-40% से लेके 110% तक की कूलिंग तक लेके जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? अंदर की बिल्ड क्वालिटी, जिसे मैंने आपके लिए चेक कर लिया है। और ये देखिए अंदर की बिल्ड क्वालिटी दोनों के अंदर बहुत शानदार यूज करी गई है। प्रॉपर कॉपर की पाइप्स आपको देखने को मिलती हैं, 100% कॉपर का कंडेंसर मिलता है। और आजकल हर ब्रांड जो कंप्रेसर के ऊपर एक ब्लैंकेट देता है ना, उससे नॉइज लेवल्स में बहुत फर्क पड़ता है। और ये दोनों ही ब्रांड ने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, बहुत अच्छे से इंसुलेशन कर रखी है कंप्रेसर की। एंड ओवरऑल मुझे बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार देखने को मिली। तो उससे देखने में, इंस्टॉलेशन से पहले हमें यह लगता था कि भाई दोनों के अंदर जो एयर थ्रो होगा ना, क्योंकि इंडोर यूनिट भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का है, आउटडोर का पंखा भी बिल्कुल सिमिलर साइज का है, तो वो भी बराबर होगा, लेकिन नहीं था, थोड़ा सा फर्क था। मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इंडोर यूनिट की बात कर ही रहा हूं तो एक और बात बता दूंगा। पिछले 3-4 साल से वीडियो बना के बोल रहा हूं कि भाई PM 2.5 फिल्टर दे दो, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। लेकिन नहीं, गोदरेज और लॉयड ने सुनना ही नहीं है। लॉयड आपको पता है ना हेवल्स का ब्रांड है, लेकिन नहीं भाई, कॉस्ट कटिंग करनी है और बहुत महंगा नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको नॉर्मल एयर फिल्टर मिलता है इंडोर यूनिट के अंदर। ये चीज आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, वाईफाई वाला मॉडल आपको गोदरेज के अंदर देखने को मिलेगा। उसके आपको पैसे 3-4 हजार रुपए, 3-4 हजार नहीं, शायद 2 या 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने विदाउट वाईफाई लिया है, लेकिन पहले मैंने वाईफाई वाला मॉडल यूज कर रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा शानदार है नहीं, कोई अंदर में चेंज है बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ वाईफाई ऐड है और कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। आपको ऐप के साथ कनेक्टिविटी मिल जाती है एसी की। दैट इज वन थिंग दैट यू गेट फ्रॉम गोदरेज एसी। लेकिन लॉयड में वो भी नहीं है यार, दिस इज नॉट राइट यार, क्योंकि दोनों गोदरेज और लॉयड की कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल सेम है, 1.36 टन, और ये सूटेबल ही सिर्फ 150 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज के लिए है। तो हमने इन दोनों को बिल्कुल सिमिलर रूम साइज के अंदर लगा दिया, जिनका रूम साइज 150-155 स्क्वायर फीट ही है। सोचने की बात है कि दोनों बजट एसी होते हुए भी बहुत शानदार कूलिंग करते हैं। आई वाज रियली सरप्राइज्ड। हमारे यूसेज के अंदर दोनों एसीज के अंदर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट इनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये दोनों की अपनी अलग अलग, ये बहुत ज्यादा शानदार हैं। गोदरेज के अंदर एक iSense टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब गोदरेज के रिमोट के अंदर एक सेंसर लगा है, और जहां पे भी आप ये रिमोट लेके जाएंगे, इंडोर यूनिट उसको सेंस करेगा और वहां की तरफ कूलिंग करेगा, और वहां की तरफ टेम्परेचर भी जज करेगा कि भाई यहां पे टेम्परेचर कितना है। वैसे एक रूम के अंदर टेम्परेचर अलग अलग तो इतना ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, लेकिन आपको कूलिंग वहीं पे मिलने लगेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज है। iSense टेक्नोलॉजी एक बहुत शानदार चीज है गोदरेज की, एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ऑन द अदर हैंड, लॉयड के अंदर आपको थोड़े से और अच्छे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आइस क्लीन टेक्नोलॉजी। मतलब इंडोर यूनिट के अंदर ना बर्फ जमा देंगे, और बर्फ जमा के उसके बाद उसे पिघला देंगे, और पिघला के मिट्टी हटा देंगे। ये सुनने में बेशक कॉमेडी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में कॉमेडी है नहीं, क्योंकि इंडोर यूनिट के जो कॉइल्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिट्टी अटकती है और मिट्टी उसे ब्लॉक कर देती है, और उससे क्या होता है, आपका एयर थ्रो, मतलब आपके एसी का एयर थ्रो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लॉयड के रिमोट कंट्रोल पे एक बटन दबाएंगे और उससे ये सारा बर्फ जमने का और पिघलने का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, एंड आपको कुछ नहीं करना है, एंड दैट इज अ गुड फीचर। इसके अलावा आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी मिलता है, एंड आपको स्मार्ट डायग्नोसिस भी दोनों के अंदर मिलता है। मतलब अगर कोई दोनों में से किसी भी एसी के अंदर प्रॉब्लम आई ना, तो इनका जो डिस्प्ले है ना, बाय द वे ये हिडन डिस्प्ले भी है, आप इसे बंद और ऑन खुद अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। तो इस डिस्प्ले के ऊपर ही आपको एरर कोड लिखा हुआ आ जाएगा, एंड दिस इज अ गुड फीचर आजकल हर एसी के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन आजकल हर एसी के अंदर आपको वो वारंटी पैकेज देखने को नहीं मिलेगा जो आपको गोदरेज एसी आज की डेट में दे रहा है। मतलब दे आर गिविंग यू 5 years, नो बुलशिट, नो क्वेश्चन आस्क्ड वारंटी, कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 5 years की, एक्सेप्ट फॉर प्लास्टिक पार्ट्स। आपको कुछ और नहीं करना है। आपका कंप्रेसर, पीसीबी, आपका गैस चार्जिंग, ये वो सब कवर्ड। Now that is called a comprehensive, actual, no nonsense comprehensive warranty. Now this is super duper amazing. पर आपका एक दिमाग कहता होगा यार फिर पैसे ज्यादा ले रहे होंगे। अरे नहीं यार, आपको 10 साल की इसके अंदर टोटल वारंटी दे रहे हैं कंप्रेसर के ऊपर भी, और उसके बाद भी आपसे 32,500 रुपीज ले रहे हैं फॉर अ 4 स्टार AC 1.5 टन कैटेगरी के अंदर 2026 लेटेस्ट मॉडल के।
ऑन दी अदर हैंड आपको लॉयड के एसी के अंदर जो कि 33,000 रुपीज कॉस्ट करता है, एंड आई लव दैट एसी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई लॉयड वाला मेरे चाचे का और गोदरेज मेरे मामे का लड़का नहीं है। आपको जो लेना है वो लीजिए, लेकिन उसकी वारंटी भी सुनते जाइए। आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 5 ईयर की टोटल कंपोनेंट वारंटी मिलती है, दैट इंक्लूड्स पीसीबी। एसेंशियली ये बात मैंने ही उठानी शुरू करी थी अपने वीडियोस के अंदर 5-6 साल पहले कि आपको जिस ब्रांड के ऊपर पीसीबी पे वारंटी नहीं मिलती, अगर आप इन्वर्टर कंप्रेसर का एसी ले रहे हैं तो फिर आप उस ब्रांड के एसी को मत लीजिए। टोटल आपको 10 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन दी कंप्रेसर, दैट इज आल्सो वेरी गुड। देखो यार, मतलब वाईफाई नहीं है ये भी एक कौन है, लॉयड के अंदर भी, गोदरेज के अंदर भी, लेकिन गोदरेज के अंदर नहीं भी है क्योंकि उनके पास एक वाईफाई वाला मॉडल भी है। यू हैव टू पे 2-3,000 रुपीज एक्स्ट्रा और आपको वाईफाई वाला मॉडल मिल जाएगा। आपको इससे भी कम यानी 32,500 रुपीज से भी कम के अंदर एक 3 स्टार वेरिएंट भी मिलता है, उसके अंदर भी आपको नॉन वाईफाई और वाईफाई मॉडल मिलता है। मैं उसे भी टैग करके दे रहा हूं, आपने सिर्फ अपनी स्क्रीन पे टैप करना है और आपको गोदरेज के 4 स्टार, 3 स्टार, वाईफाई, नॉन वाईफाई एंड लॉयड के 3 स्टार मॉडल की इमेजेस दिखेंगी। आपने जो भी लेना है ना उस पर टैप करिए, आप ही के फोन के अंदर फ्लिपकार्ट ऐप खुल जाएगी एंड देयर यू कैन गो एंड चेक इट एंड बाय इट। और अब आपको कौन समझने हैं, देखो लॉयड के अंदर आपको PM 2.5 फिल्टर नहीं मिलता, लॉयड की सर्विस मतलब ठीक है, हम बात करेंगे कभी फिर, है ना, तो ऐसी सर्विस है। और गोदरेज की सर्विस भी ठीक ही है, बट द पॉइंट इज दैट दे आर गिविंग यू अ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, रोके हंस के कैसे भी। अब कोई भी सर्विसमैन है उसको आके आपके पार्ट को ठीक तो करना ही पड़ेगा या रिप्लेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर गिविंग यू एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपकी क्या मर्जी है मुझे नहीं पता, और आप खुद डिसाइड करिए बिना किसी इन्फ्लुएंस के। जाइए जल्दी से इन्हें चेक करिए, और अगर आप Amazon से खरीदना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गोदरेज और लॉयड दोनों के लिंक्स आपको दिए हैं, उनसे भी चेक कर लीजिए। अब हेड ऑफ द फैमिली की बात करें, यानी बात करते हैं नंबर 1 इन द लिस्ट। ये नंबर 1 पे टॉप करता है और ये हमेशा करता आया है कितने सालों से। यस, यू गेस्ड इट राइट, मैं बात कर रहा हूं वोल्टास 1.5 टन 3 स्टार 2026 मॉडल एसी, जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एसी 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। यस, ये सबसे ज्यादा है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, और चाहे किसी भी ब्रांड को आप कंपेयर कर लें उससे ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी आपको वोल्टास के एसी में मिलती है। एंड माइंड ब्लोइंग आपको इससे इंडोर यूनिट की हवा मिलेगी, क्योंकि इसका जो ब्लोअर है वो पहले के मुकाबले और बेटर और इंप्रूव हो गया है, जिससे आपको एयर थ्रो बहुत जबरदस्त मिलेगा। अरे सारा रिव्यू एक ही लाइन में दे दूंगा क्या, आप पहले समझिए कि ये है क्या। ये इतना शानदार एसी इस बार वोल्टास ने बनाया है कि आपको 3 स्टार वेरिएंट 4.3 की आईसी रेटिंग के साथ मिलता है, ये जो आपको स्टार लेवल पे दिखी है। ये शानदार इन्वर्टर कंप्रेसर आज भी 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है, और आपको 2-वे एयर स्विंग मिलेगा इसके अंदर। वोल्टास आपको 3 स्टार में 4-वे स्विंग नहीं देता है, सो ये चीज सॉर्टेड है, क्लियर है। अब कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो वोल्टास के साथ मुझे पता नहीं कितने सालों से हैं, जैसे PM 2.5 फिल्टर नहीं देते हैं, 4-वे स्विंग नहीं देते हैं, वाईफाई नहीं देते हैं, तो ये नहीं ही देते हैं। और ये कौन है सुनने वाला वोल्टास के अंदर? कोई नहीं है। सो अंडरस्टैंड दिस, ये चीजें हमें पता है कि वोल्टास में नहीं मिल रही हैं, लेकिन नो नॉनसेंस एसी अगर आपको चाहिए जिसकी कूलिंग कैपेसिटी इतनी शानदार हो कि आपका रूम साइज चाहे 170 स्क्वायर फीट हो चाहे 180, आप आराम से लगाएं और आंख बंद करके सो जाएं, क्योंकि आपको ब्लोअर इतना शानदार मिल रहा है कि आप रूम के दूसरे कोने में भी अगर लेटे होंगे ना तो वहां तक भी हवा आ जाएगी और आपका रूम पूरी तरह चिल्ड हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। एंड दैट इज द वोल्टास एसी आई एम टेलिंग यू अबाउट। बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सबसे पहले मेरा काम ही यही होता है कि मैं एसी को खोलता हूं, उसके आउटडोर यूनिट को ढंग से तसल्ली से चेक करता हूं। वोल्टास एसी हमें किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करता। 100% कॉपर कंडेंसर, 100% कॉपर ट्यूब्स, उन सभी कॉइल्स के ऊपर आपको कोटिंग देखने को मिलेगी केमिकल की, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहेंगी। और इस कैटेगरी में दूसरों के मुकाबले आउटडोर यूनिट में थोड़ा सा बड़ा पंखा, मतलब वोल्टास की आदत है पंखे का साइज बड़ा ही रखना है, चाहे वो पंखा हो चाहे ब्लोअर, दैट इज गुड। एंड इस एसी को मैंने थोड़े से बड़े रूम साइज के अंदर जानबूझ के लगवाया ताकि मैं इसे टेस्ट कर सकूं। और जब मैंने वोल्टास एसी को इंस्टॉलेशन के बाद यूज करना शुरू करा, देन आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, नो, बिकॉज मैंने यही एक्सपेक्ट कर रहा था इससे। वोल्टास एसी से हम सभी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शानदार कूलिंग मिलेगी, बेहतरीन एयर थ्रो मिलेगी,
मिलेगा, और वही हमें मिला। ये इतने लंबे रूम को जो आप देख रहे हैं, ये इस रूम के अंदर इसीलिए मैंने एसी को लगाया कि इनके क्लेम तो टेस्ट करूं कि भाई इतना लंबा एयर थ्रो, वाकई हमें यहां तक ठंडी हवा आ रही थी एंड आई वाज एंजॉयिंग द एसी टू द फुलेस्ट। बाकी आपको एसी के अंदर कोई बहुत फैंसी नाम, कोई बहुत सुंदर सी दिखने वाली या सुनने वाली टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वोल्टास ये सब करते ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज है, हमें मार्केटिंग गिमिक्स में पढ़ना ही नहीं है। हमें एक अच्छा एसी चाहिए और हमें उस एसी की कॉस्ट कम चाहिए, बिजली वो कम ले और हमें नो नॉनसेंस कूलिंग दे दे, अच्छी कूलिंग कैपेसिटी से, चाहे मेरा रूम साइज बड़ा हो चाहे छोटा, और हमें वो परवाह नहीं करनी पड़े। यही है वोल्टास एसी का नाम। इसीलिए आधे से ज्यादा हिंदुस्तान वोल्टास का ही एसी खरीदता है एंड वो बिल्कुल गलती नहीं करते हैं। एंड ये सब कुछ बहुत रीजनेबल, ये सब कुछ आपके बजट के अंदर 33,000 रुपीज का कॉस्ट करता है ये एसी, और इसमें वारंटी पैकेज में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन द पीसीबी, टोटल 10 इयर्स की वारंटी मिलती है ऑन द कंप्रेसर जो आपको इस एसी में लगा हुआ मिलता है। सो वारंटी पैकेज के मामले में आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड। अब इसके कॉन्स ही आपको सबसे पहले बताता हूं। मैं वैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें PM 2.5 फिल्टर नहीं है, ये मुझे पता है, आज से नहीं 5 साल से नहीं है। कि जो 33,000 रुपीज का एसी देख रहे हैं ना, शायद उनके लिए ये वाले फीचर्स बनाए ही नहीं गए हैं, क्योंकि वो रोबस्ट एसी खरीदना चाहते हैं। वो एक ऐसा एसी खरीदना चाहते हैं जो जल्दी खराब ना हो, जिसको जिस भी रूम के अंदर लगा ले वो काम कर ले। आप बहुत ज्यादा शानदार अगर एयर थ्रो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको वोल्टास के एसी से मिल सकता है। एंड आपको सर्विसेबिलिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कोई पिन कोड, या सुना ही नहीं ऐसा कोई पिन कोड जहां पे वोल्टास की सर्विसेबिलिटी के अंदर कोई भी इशू या प्रॉब्लम हो। मतलब हमें क्या चाहिए होता है एक एसी से? यही सब चीजें चाहिए होती हैं। इसलिए मेरे लिए इसके कॉन्स हैं भी और नहीं भी, प्रोज बहुत ज्यादा हैं। और प्रोज इतने ज्यादा हैं कि मैं आपकी तरह फटाफट स्क्रीन पे टैप करूंगा और टैप करके जो वोल्टास एसी के 3 स्टार 5 स्टार दोनों वेरिएंट मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, उस पर टैप करके जो भी मुझे लेना होगा मैं तुरंत जाके लूंगा। एंड स्टेबलाइजर बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मुझे पता है वोल्टास के अंदर भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है, लेकिन स्टिल मैं आपका ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता तो आपको स्पेक्स पढ़ के वीडियो बना के दिखा सकता था लगभग 3 हफ्ते पहले। और आप में से जितने लोग जो कमेंट्स में मुझे लिखते हैं ना कि यार गर्मी खत्म होने के बाद बनाओगे क्या, 2027 में लेके आओगे क्या वीडियो, उनका जवाब तुरंत दे देता। लेकिन मुझे अफिलिएट कमीशन से कमाना है, हाँ ज़रूर कमाना है, लेकिन मुझे आपको सही गाइड करना है, ये सबसे पहले करना है। इसलिए मैंने इन सारे एसीज को खरीदा, इसलिए इन सबको इंस्टॉल किया। और हाँ, इन एसीज के अंदर फ़र्क है। जो प्रीमियम, पैनासोनिक, डाइकिन, एलजी, इन सब के एसीज है ना, उनमें से और इन एसीज में से चुनना हो तो आप अपने सबसे पहले बजट को देखिए। वो एसीज के इंडोर और आउटडोर यूनिट्स बड़े होते हैं, उनमें कॉइल्स थोड़े बड़े होते हैं, उनके कॉपर की थिकनेस ज़्यादा होती है, ये सब फ़र्क उनमें आते हैं, उनमें फीचर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रीमियम और वोल्टास, हायर, गोदरेज, लॉयड्स, ये बजट ब्रांड्स कहलाते हैं। इसलिए इनमें और उनमें फ़र्क होता है। आपको अलग अलग कैटेगरी को समझना है। मैंने हर कैटेगरी के वीडियो बनाए हैं, आप ये देख सकते हैं। और आपको जो एसी खरीदना है, आपको वो सारे एसीज मेरे खरीदे हुए मिलेंगे, किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप के नहीं मिलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए काम करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि आपको मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करना है, तो मुझे आपसे डायरेक्ट पैसे नहीं चाहिए। सिर्फ मेरे अफिलिएट लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज पूरी करिएगा। मैंने इस वीडियो में बहुत बार बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप उस पर ध्यान देंगे। कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो इन एसीज के बारे में आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं, तो लिखिए कमेंट्स के अंदर, मैं जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले किसी और टाइप के एसी के वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, उसे भी मैं बेस्ट एसी लिखूंगा, क्योंकि वो अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट एसी ही होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।